हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। अभी इसके पहले हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री ख़त्म किया। अभी नए यूनिट में स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बीच में आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, वो डिलीट कर दिया गया है इस साल के लिए, तो आपके सिलेबस में नहीं है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज जनरल आइडिया लेंगे और फिर ग्रुप वाइज डिस्कशन करेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में p ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ मैंने दिखाया है p प्रेजेंट है और अल्टीमेट लास्ट में क्या है, s है, s के पहले p है। तो टोटल s और p इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किए जाते हैं। तो ग्रुप 13 से लेकर 18 तक ये कहलाते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप, जिसमें 13 एंड 14 क्लास 11 में पढ़ाई होते हैं, 15 से लेकर 18 तक वो क्लास 12 में पढ़ाई होते हैं। तो ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली कहलाते हैं क्योंकि उसका पहला मेंबर नाइट्रोजन है। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली या कैल्कोजन कहलाते हैं। ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन के पहला मेंबर होने के कारण है। ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली कहलाते हैं और ग्रुप 18 नोबल एलिमेंट या नोबल गैस ग्रुप कहलाते हैं। तो ये हम लोग को पढ़ना है 15, 16, 17 एंड 18। लेकिन सभी ग्रुप में जो जनरल डिस्कशन है वो हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे कि जनरल डिस्कशन क्या है। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन द ऑर्बिट। तो यहाँ पर ग्रुप 15 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर देख रहे सभी में p ऑर्बिटल है यानी p ब्लॉक एलिमेंट्स है ये। और यहाँ पर 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, वैलेंसी इज 8 - 5 3। इनके दो वैलेंसी हालांकि देखे गए हैं, कभी 5 भी होते हैं कभी 3 भी। यहाँ पर ग्रुप 16 में आप देखेंगे 4 + 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी 8 - 6 2 है। ग्रुप 17 में p में 5 है और s में 2 है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी 8 - 7 1 है। और ग्रुप 18 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 - 8 0 आते हैं, 0 वैलेंसी है, यानी इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है। तो इस तरह से हम लोग ये डिस्कशन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप्स हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में आप देखिए, मैंने ग्रीन बोर्ड के ऊपर लिखा है। ये इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप, जैसे आपने 11 में पढ़ा है, 9 में पढ़ा है। ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ते हैं और लेफ्ट टू राइट जाने पर घटते हैं। इनका कारण क्या है? इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट इनके कारण है और इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, इन पीरियड द शील्डिंग इफेक्ट यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट इज पुअर, यानी रोकने वाली जो पुअर है स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसके कारण जो है अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। जहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग होगा अट्रैक्शन वीक होंगे, जहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होगा वहाँ पर अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। अट्रैक्शन स्ट्रांग का मतलब श्रिंकिंग यानी एटॉमिक साइज छोटे होंगे, और अट्रैक्शन वीक का मतलब एनलार्जिंग यानी एटॉमिक साइज बड़े होंगे। तो यहाँ पर ये है। दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सिंबलाइज किए गए हैं इस तरह से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को सिंबलाइज किया गया है डेल्टा IH, I फॉर आयोनाइजेशन, I मतलब आयोनाइजेशन होते हैं। तो उसके लिए डेफिनेशन आपने पहले पढ़ा है और वैसे भी मैंने इसमें चर्चा किया है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। जितना एनर्जी देना पड़े उन एटम निकालने के लिए, वो कहलाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन कैसे होता है? तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं। एटॉमिक साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अमाउंट घटता है और लेफ्ट टू राइट बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करते हैं। तो एटॉमिक साइज बड़े होने के कारण इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान है कम एनर्जी देकर, और छोटे होने से मुश्किल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होते हैं छोटे होने में और बड़े में दूर होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो गुण है किसी एटम का किसी मॉलिक्यूल के अंदर जिसमें वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखते हैं स्ट्रांगली। और वेरिएशन कैसे है
कि ये नॉन मेटल का ग्रुप है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करते हैं तो वो मेटल के लिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो नॉन मेटल के लिए। तो नॉन मेटल के लिए है डाउन द ग्रुप वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते हैं, जबकि मेटल के लिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ते हैं। तो इस तरह से साइज के ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज घटते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। इसलिए ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी मेटल्स लेफ्ट साइड में है। ठीक है, लेफ्ट साइड अपर है इस तरह। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एटम व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज इंट्रोड्यूस्ड टू द गैसियस एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ ये सिंपलाइज किया गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी C। और ये कैसे घटते बढ़ते हैं तो वो भी मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे हो रहा है, गेन करने की कैपेसिटी उनकी ज़्यादा है जिनके एटम छोटे हैं, और जिनके एटम बड़े हैं उनकी गेनिंग कैपेसिटी कम है, क्योंकि न्यूक्लियस गेन करता है, न्यूक्लियस दूर नहीं होना चाहिए। तो जो कोई इलेक्ट्रॉन एटम के पास आ रहे हैं, अगर वो न्यूक्लियस से जितना नज़दीक आप आते हैं, अगर आते हैं तो न्यूक्लियस स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है। इसलिए इलेक्ट्रो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी वैरी करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप घटते हैं और लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन एंड लेफ्ट टू राइट डिक्रीज इन एटॉमिक साइजेस। इस तरह से फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, इतने कॉमन है, ये सभी ग्रुप में पढ़ाई होते हैं, सभी ग्रुप में तुलना करेंगे। आप ग्रुप से तुलना कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद कि हमारा ग्रुप 15 के बगल में 16 है, 16 के बगल में 17 और 17 के बगल में 18 है। तो आप देख सकते हैं क्या होगा। एक्सेप्शन केसेस छोड़कर स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एटम स्टेबल है तो एक्सेप्शनली उनके जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये सब हाई होते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा कलर कैसा है, उसके अलावा इनमें जो है स्मेल क्या होते हैं, एग्जिस्टेंस कैसा है उनका। जैसे मर्क्यूरी के बारे में बात करते हैं, ओनली एटम विच इज इन द लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन ओनली नॉन मेटल विच इज इन द लिक्विड स्टेट। इस तरह से जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी हमने बात किया, वैलेंसी, इसकी देखेंगे वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट में अंतर है। वैलेंसी के साथ एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगा होता है। पॉजिटिव मीन्स लॉसिंग कैपेसिटी, नेगेटिव मीन्स गेनिंग कैपेसिटी, गेन करने की कैपेसिटी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वो स्टेट है जिसमें जा करके वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, लॉस करके तो पॉजिटिव होगा, गेन करके तो नेगेटिव होंगे, है ना। जैसे मेटल्स का हमेशा पॉजिटिव आप देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी तो नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव के साथ है। लेकिन नॉन मेटल के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव साइन के साथ है, यानी वो गेन करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो रिएक्शन करते हैं। तो ये चीज़ें कॉमन है, कॉमन और कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि ग्रुप वाइज डिस्कशन आपके लिए आसान हो जाएंगे, है ना। उसके लिए वीडियो बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप यहाँ पर ही तुलना करें। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18 इस तरह से, तो 15 और 16 में तुलना करें। 16 और 15 में आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी की तरफ। तो ग्रुप 18 इज स्टेबल, लेकिन 15 और 16 में तुलना करेंगे तो 16 इज मोर स्टेबल देन 15। तो आप कह सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़े या घटेगा? बढ़ेगा। साइज भी छोटा हो रहा है, बगल में है राइट साइड, एटॉमिक साइज छोटे हो रहे हैं, है ना। और स्टेबिलिटी हाफ फील्ड हो रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर हाफ फील्ड है, बी इज हाफ फील्ड। आप पहले भी पढ़े हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं दूसरे के मुकाबले। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर ग्रुप 15 की कभी किसी एलिमेंट की ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हाफ का मतलब 3, आधा। इस तरह से आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो डिस्कशन में यहाँ पर वेरिएशन बहुत है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और रीजनिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। तो आगे इसमें और भी चर्चा करते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज़ में और क्या क्या पढ़ने, ताकि आप डिस्कशन कर पाएँ। और फिर ये जो यूनिट है वो क्रैमिंग के ऊपर है, आपको कुछ चीज़ें याद भी रखनी है।
जो कुछ एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, जो रूल के अंदर नहीं आते, रूल आपने याद रखा है लेकिन वो उसके अंदर नहीं आते हैं, तो एक्सेप्शन में चले जाएंगे, तब आपको वो देखना पड़ेगा। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं कि क्या क्या और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए वेट कीजिए।